हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स IGES 7, दैट इज़ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंड लॉसेस और गेन बाय एक्सचेंज रेट वेरिएशन। ये जो स्टैंडर्ड है थोड़ा सा लेंदी स्टैंडर्ड है एज वेल एज इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम्स के लिए। यही एक स्टैंडर्ड है जिससे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी स्टैंडर्ड में 1-2 क्वेश्चन है, डिस्क्लोजर है, ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से आपको 4-5 डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल्स आपको यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो आएगा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या है, व्हाट इज़ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ट्रीटमेंट क्या है लॉस और गेन का अंडर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। आपका स्कोप ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, डिस्क्लोजर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4-5 चीज़ें हैं जो पूछी जाती है। व्हाट इज़ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बहुत बार, जो कि हम लोग मिस कर जाते हैं। तो पहले जो स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स, पहले हम लोग देखेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या है, उसके बाद देखेंगे लॉसेस और गेन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट वेरिएशन का मीनिंग क्या है, मतलब एक्सचेंज रेट वेरिएशन क्या होता है, इससे कैसे लॉस और गेन होता है वो देखेंगे, स्टैंडर्ड्स का मीनिंग समझेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड डिस्क्लोजर एंड ट्रीटमेंट्स पर जाएंगे। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या है फ्रेंड्स? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट मीन्स ट्रांजैक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई भी ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स अगर फॉरेन करेंसी में हो रहा है, फॉरेन करेंसी क्या होता है, अदर देन इंडियन करेंसी, ठीक है। इंडियन करेंसी को छोड़ के अगर कोई और करेंसी में गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्या है देखो, बोरोइंग और लेंडिंग इन फॉरेन करेंसी, अगर इंडियन गवर्नमेंट लोन दे रहा है या फिर लोन ले रहा है फॉरेन से तो फॉरेन करेंसी में होगा, उसका हम लोग जो इंटरेस्ट देंगे फॉरेन करेंसी में देंगे, अगर इंटरेस्ट लेंगे तो फॉरेन करेंसी में लेंगे, इसको बोलेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज वेयर प्राइस इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। अगर हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं फॉरेन से, जैसे हम लोग क्या चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, अभी बंद कर दिया है, अमेरिका से कुछ इंपोर्ट हुआ, जापान से कुछ इंपोर्ट हुआ, रसिया से कुछ इंपोर्ट हुआ, तो हम लोग क्या उनको उनका करेंसी देते हैं। अगर हम लोग सेल करेंगे तो लोग अपना करेंसी देंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो बोरोइंग लेंडिंग हो गया, बाइंग सेलिंग हो गया, वेयर प्राइस इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। सम ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फॉरेन करेंसी लाइक द NRI बॉन्ड, ये NRI बॉन्ड वगैरह क्या होता है फ्रेंड्स, फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व करता है। एक्विजिशन ऑफ एशियर स्पेशल ड्राइंग राइट, इसको एक्विजिशन करना इंटरनेशनल रुपीज़ में, ठीक है, तो भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ द मिशन एंड एम्बेसीज अब्रॉड एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड बाय देम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है। देखो एम्बेसीज क्या होता है फ्रेंड्स, वो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया के बिहाफ में वो लोग खर्चा करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ कुछ भी हुआ वो लोग इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ में खर्चा करते हैं, ठीक है। तो उनका जो ट्रांजैक्शन होता है वो भी फॉरेन करेंसी में होता है, तो इसको भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बोला जाता है, ठीक है। बुक में 2-3 और विधि आप लोग रीड कर लेना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या है समझ में आया, इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ में लाइक फॉरेन एम्बेसीज, ठीक है, अगर वो लोग इंडिया के बिहाफ में कुछ खर्चा करते हैं विच इज़ डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, जो कि रुपीज़ में नहीं फॉरेन करेंसी में हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। वो परचेज सेल हो सकता है, लोन देना लेना हो सकता है, SDR एक्विजिशन करना हो सकता है, NRI बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना हो सकता है, फॉरेन एम्बेसीज का एक्सपेंडिचर हो सकता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, व्हाट इज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एज पर IGES 7, क्लियर है। उसके बाद बोला गया एक पॉइंट, देखिए हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये, बिकॉज ए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट शैल बी रिपोर्टेड इन द रिपोर्टिंग करेंसी, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होता है तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग करेंसी में रिपोर्ट करते हैं, इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है। रिपोर्टिंग करेंसी क्या होता है फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग करेंसी इज द इंडियन करेंसी, ठीक है। इंडियन रुपीज़ को रिपोर्टिंग करेंसी बोला जाता है। अगर गवर्नमेंट कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहा है देन ऑल्सो इट हैज़ टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन इन रिपोर्टिंग करेंसी, उसको इंडियन रुपीज़ में रिकॉर्ड करना होता है, इसीलिए हम लोग IGES पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी देखो ये तो आप समझ गए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या है, क्या लिखा है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ये समझ में आया फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या है। अभी ये लॉसेस और गेन बाय एक्सचेंज रेट वेरिएशन, ये क्या है एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। देखिए 1 जनवरी 2020 को क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट क्या किया, एक लोन लिया फॉरेन से, एक लोन लिया मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन किया।
कितना का लोन लिया, $1000 का लोन लिया। एंड उस दिन यानी कि 1 जनवरी 2020 को $1 का एक्सचेंज रेट कितना था, 70 रुपीज़ था। तो स्पॉट रेट कितना था, 70 रुपीज़। हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अगर उस दिन तो कितना लगेगा, 70,000 रुपीज़। तो एज ऑन 1 जनवरी 2020 इंडियन गवर्नमेंट ने कितना का लोन लिया, 70,000 का लोन लिया। लेकिन जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज कब करेगा फ्रेंड्स, 31 मार्च 2020 को। 31 मार्च 2020 को जब वो क्लोज कर रहा था तब $1 का वैल्यू हो गया था 75 रुपीज़। अगर 75 रुपीज़ हुआ है, मेरा लोन कितना का था, $1000 का गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट कितना रिकॉर्ड करेगा इस दिन, 75,000, क्योंकि इसका लाइबिलिटी कितना हो गया, 75,000 हो गया। यहाँ पे मनी का क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इंडियन रुपी का डीवैल्यूएशन हो रहा है, क्योंकि डॉलर का वैल्यू 5 रुपीज़ पर डॉलर से इंक्रीज हुआ है, तो इंडियन रुपी का डीवैल्यूएशन हुआ है। ये जो 5000 का डिफरेंस आया, बिकॉज जिस दिन मैंने लोन लिया उस दिन लोन का अमाउंट था 70,000 और आज लोन का प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है क्लोजिंग डेट पे 75,000। तो ये 5000 का मेरा क्या हुआ, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ। ओके, ये जो डिफरेंस है मेरा 5000 का लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ। लाइबिलिटी इंक्रीज बाय 5000 ड्यू टू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट वेरिएशन। एक्सचेंज रेट वेरिएशन कितना का हुआ, ₹5 पर डॉलर 5 रुपीज़ इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एक्सचेंज रेट वेरिएशन। अब इस एक्सचेंज रेट वेरिएशन से लॉस कितना हुआ फ्रेंड्स, लॉस हो गया हम इंडियन गवर्नमेंट को 5000 का, क्योंकि उसका लाइबिलिटी 5000 से इंक्रीज हो गया। अगर 5 रुपीज़ से कम हो जाता, डॉलर अगर 65 हो जाता तो 5000 का गेन हो जाता। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स लॉसेस और गेन बाय एक्सचेंज रेट वेरिएशन, ठीक है। तो ये जो लॉस और गेन हुआ इसको क्या करेगा गवर्नमेंट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो उसको रिकॉर्ड करेगा। तो इसका कैसे अकाउंटिंग होगा, इसका कैसे क्लासिफिकेशन होगा, इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे IGES 7 में, ठीक है। तो दो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई, जो कि टाइटल से पता चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन क्या है एंड लॉसेस और गेन अगर होता है, मतलब फॉरेन जो रेट वेरिएशन है वो रेट वेरिएशन क्या है एंड उससे लॉसेस एंड गेन कैसे होते हैं। अभी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव देखेंगे एंड इसका डिस्क्लोजर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव्स तो एकदम से क्लियर है, क्योंकि मैंने जो बताया उसी में से आपको पता चल गया होगा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉसेस और गेन जो है उसका कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे वो हमको देखना है। कौन से रेट से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को वो हम लोग डिटरमिन करेंगे, इसका अकाउंटेबिलिटी डिटरमिन करेंगे, ठीक है। तो वही उसका ऑब्जेक्टिव है। देखो, प्रोवाइड अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्या देगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देना ऑफ FCT मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ ER वेरिएशन मतलब एक्सचेंज रेट वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सचेंज रेट वेरिएशन होने के कारण क्या फाइनेंशियल इफेक्ट आया, लॉस हुआ या गेन हुआ, एंड उसका अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करना, ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सटर्नल डेब्ट एंड रेट अप्लाइड फॉर डिस्क्लोजर। अगर फॉरेन करेंसी में कुछ एक्सटर्नल डेब्ट है, ठीक है, तो उसका डिस्क्लोजर कैसे करना एंड कौन सा रेट एप्लीकेबल हुआ है वो चीज़ डिस्क्लोज करना है। एंड टू डिसाइड व्हिच एक्सचेंज रेट टू अप्लाई, कौन सा एक्सचेंज रेट अप्लाई होगा एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन। तो यही 3 चीज़ दिया है, मैंने 3 पॉइंट में लिखा है, बुक में एक पैराग्राफ में दिया है। बहुत ईजी है, आपका अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देगा, कौन सा एक्सचेंज रेट हम लोग अप्लाई करेंगे और एक्सचेंज रेट वेरिएशन की वजह से कितना लॉस और गेन हुआ एंड उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे गवर्नमेंट का, वो चीज़ हमको बताता है। वही उसका ऑब्जेक्टिव है IGES 7 का। एंड एक्स्ट्रा करके दिया है एक्सटर्नल डेब्ट अगर है कुछ फॉरेन करेंसी में तो उसका डिस्क्लोजर कैसे होगा एंड कौन सा रेट एप्लीकेबल हुआ है वो हमको बताना है, ठीक है। तो यही IGES 7 का ऑब्जेक्टिव है। अभी देखो इसका स्कोप क्या है। स्कोप क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब ये कितना दूर स्प्रेडेड है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। देखो स्कोप का सबसे ईजी चीज़ क्या है, ये किसको एप्लीकेबल है, ऑफ कोर्स यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो लोग क्या करेंगे, जो लोग फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनका जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तब इनको IGES 7 अप्लाई करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जब वो लोग बनाएंगे IGES 7 अप्लाई करना है, तो ये उसका स्कोप हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो IGES 7 एप्लीकेबल होगा। सेकेंडली मैंने आपको बताया था हर एक IGES में आपको ये चीज़ लिखना है,
जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब तक कंप्लाई नहीं माना जाएगा जब तक वो रिस्पेक्टिव IGAS का सारा रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करता। तो वो चीज़ भी आपको लिखनी है। 2 चीज़ कॉमन है, हो गया। थर्ड वाला चीज़ क्या दिया है, बहुत ईजी, देखो, अकाउंटिंग अथॉरिटी प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट अंडर केस बेसिस। गवर्नमेंट अकाउंटिंग कौन से बेसिस में होता है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं फीचर्स में, कैश बेसिस में होता है। रिस्पॉन्सिबल कौन है, अकाउंटिंग अथॉरिटी बनाता है। तो जो भी अकाउंटिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है केस बेसिस में, वो ये स्टैंडर्ड को अप्लाई करेगा, ठीक है। और क्यों करेगा, देखो, इन अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी में जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको डिस्क्लोज करने के लिए, उसका अकाउंटिंग के लिए वो यूज करेगा। इन अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन, जो ऑब्जेक्टिव में था एज इट इज है। एंड डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सटर्नल डेब्ट एंड रेट अप्लाइड फॉर डिस्क्लोजर, ये भी जो ऑब्जेक्टिव में था। देखो फ्रेंड्स, हम लोग का ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि एक्सचेंज रेट वेरिएशन की वजह से क्या इफेक्ट आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या लॉस और गेन हुआ। एक्सटर्नल डेब्ट फॉरेन करेंसी का है तो उसका डिस्क्लोजर, उसका कौन सा रेट एप्लीकेबल हुआ है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो उसी को क्या करेगा, अकाउंटिंग अथॉरिटी जो है वो डिस्क्लोज करेगा, अप्लाई करेगा वही सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करने में, ठीक है। तो यही आपका स्कोप है। स्कोप में इतना चीज़ें दिया गया है। और 2 चीज़ दिया गया है, स्कोप कौन से चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है। एक तो है फॉरेन करेंसी एक्सटर्नल गारंटी में एप्लीकेबल नहीं है। देखो, एक्सटर्नल डेब्ट में एप्लीकेबल है लेकिन एक्सटर्नल गारंटी में एप्लीकेबल नहीं है। और एक फ्रेंड्स, RBI हम लोग का फॉरेन करेंसी रिजर्व बनाता है, ठीक है। तो जो फॉरेन करेंसी रिजर्व बनाता है उसमें IGS 7 एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए, वहाँ यदि स्टैंडर्ड डजंट डील विथ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल गारंटीज, एक्सटर्नल गारंटीज अगर कुछ है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज डेल्ट इन IGS 1। IGS 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या था, गारंटीज गिवन बाय गवर्नमेंट इन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो उस पर कवर अप होता है। एंड दिस स्टैंडर्ड डजंट डील विथ फॉरेन करेंसी रिजर्व, RBI बनाता है जो फॉरेन करेंसी रिजर्व, उसमें IGS 7 एप्लीकेबल नहीं है। और जो 2 कॉमन पॉइंट था वही दिया है, द स्टैंडर्ड अप्लाई टू फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल, ये वाला पॉइंट था फ्रेंड्स, कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज कंप्लाइंग विद दिस स्टैंडर्ड अनलेस दे कंप्लाई विद ऑल इट्स रिक्वायरमेंट। ये आपको हर एक IGS के स्कोप में लिखना है, ठीक है। स्कोप समझ में आया। अभी देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस और गेन बाय एक्सचेंज रेट वेरिएशन। गवर्नमेंट में हैव लॉस और गेन बाय एक्सचेंज रेट वेरिएशन ऑन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। गवर्नमेंट एक्टिविटीज कर रहा है, बोरोइंग्स हो रहा है, लोन दे रहा है, परचेज सेल कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में कर रहा है। एनी लॉस और गेन ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, अगर कोई भी लॉस और गेन होता है, रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू लॉस और गेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, एज ए रेवेन्यू लॉस और गेन हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब PL अकाउंट में जाएगा, क्योंकि जो भी रेवेन्यू लॉस और गेन है कहाँ जाएगा, PL अकाउंट में जाएगा। तो एज ए रेवेन्यू लॉस और गेन हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। लॉस और गेन ऑन SDR एट IMF, स्पेशल ड्राइंग राइट एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो IMF होता है उसमें अगर SDR एक्विजिशन कर रहे हो, शुड बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप SDR एक्विजिशन कर रहे हो, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसको सेपरेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद बुक में 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, आप लोग रीड कर लेना, बट जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपको एज ए रेवेन्यू लॉस और रेवेन्यू गेन आपको रिकॉर्ड करना है, जो भी एक्सचेंज रेट वेरिएशन की वजह से आपका लॉस और गेन होता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज डिस्क्लोजर ऑफ IGAS 7। डिस्क्लोजर बहुत ईजी है फ्रेंड्स, लेकिन डिस्क्लोजर का सेपरेट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछता है, 8 मार्क्स का आता है, तो आपको हर एक पॉइंट याद रखना है, बहुत ईजी है। देखो, एक्सचेंज रेट अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड देयर बेसिस, ठीक है। पहला क्या आपको डिस्क्लोज करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनको क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट अडॉप्टेड, आप लोग कौन सा एक्सचेंज रेट अडॉप्ट कर रहे हैं एंड किस बेसिस पे आप वो एक्सचेंज रेट अडॉप्ट कर रहे हैं। लाइक अगर आपने डॉलर का वैल्यू 65 लिया तो किस बेसिस पे 65 लिया, RBI का रेट लिया या फिर आपने अपना इंटरनल रेट लिया, कौन सा रेट लिया, कौन से बेसिस पे आपने अप्लाई किया, वो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। द फर्स्ट वन। द सेकेंड वन इज लोन आउटस्टैंडिंग, अगर लोन दिया गया है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुआ है, लोन गिवन में, देन कितना लोन आउटस्टैंडिंग है ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, ऑन क्लोजिंग रेट बेसिस, इन फॉरेन करेंसी यूनिट। 3 चीज़ों में आपको बताना है, एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। बिगिनिंग में भी बतानी है एंड एंड में भी बतानी है। बुक में आपको ये 3 अलग अलग पॉइंट करके दी है,
मैंने याद रखने के लिए एक पॉइंट में बना दिया है, ठीक है। कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे, क्लोजिंग रेट बेसिस पे एंड फॉरेन करेंसी यूनिट पे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना था एंड एंड ऑफ द ईयर में कितना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है ड्यूरिंग द ईयर एडिशन कितना हुआ है। पहले तो हम लोग लिख दिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना है, एंड ऑफ द ईयर में कितना है। अब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एडिशन कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कितना एडिशन हुआ है इन फॉरेन करेंसी एंड इन रुपीज़। फॉरेन करेंसी में भी डिस्क्लोज करना है। अगर $10,000 एडिशन हुआ तो फॉरेन करेंसी में $10,000 एंड उसका कन्वर्जन इन इंडियन रुपीज़ एलोंग विथ रेट ऑफ एक्सचेंज। कौन सा एक्सचेंज रेट पे रुपी में कन्वर्ट हुआ है वो चीज़ आपको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। तो पहले क्या दिया, कौन सा एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रहा है एंड कौन से बेसिस पे कर रहा है। दूसरा वह कितना लोन आउटस्टैंडिंग है 3 बेसिस पे एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर। द थर्ड वन इज कितना एडिशन हुआ है इन फॉरेन करेंसी एंड इन रुपीज अलोंग विद द रेट ऑफ एक्सचेंज। 3 चीज हो गया। द नेक्स्ट वन इज करेंट रेट ऑफ एक्सचेंज। करेंट रेट क्या है, ये स्पॉट रेट है, मतलब एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के डेट पे कौन सा रेट एप्लीकेबल है वो लिखना है करेंट रेट ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आपको लिखना है डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि कितना लोन आउटस्टैंडिंग था एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर, कितना एडिशन हुआ ड्यूरिंग द ईयर एंड कितना डिस्चार्ज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, कितना हम लोगों ने रीपे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, वो चीज़ लिखना है। लॉस और गेन ड्यू टू एक्सचेंज रेट वेरिएशन, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव भी हम लोग का यही है कि हमको डिटरमिन करना है कितना लॉस और गेन हुआ ड्यू टू एक्सचेंज रेट वेरिएशन, तो वो वाला चीज़ हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लॉस और गेन ड्यू टू एक्सचेंज रेट वेरिएशन। उसके बाद है अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में टोटल कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट पेड ऑन एक्सटर्नल डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट पे कितना इंटरेस्ट पे की गई एंड द क्लोजिंग रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये 8-10 पॉइंट है, आपको लिखना है। एंड कैसे याद रखना है, देखिए देखो बहुत इजी है अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे। पहला पॉइंट तो लिखना है ये कितना एक्सचेंज रेट अडॉप्ट हुआ है। सेकेंड आपने लिख दिया लोन आउटस्टैंडिंग है 3 बेसिस पे बिगिनिंग एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग वाला एक पॉइंट, कितना एडिशन हुआ दूसरा पॉइंट एंड डिस्चार्ज वाला लो फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट, क्योंकि ये तीनों रिलेटेड है। कितना लोन आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग पे, कितना एडिशन हुआ ड्यूरिंग द ईयर, कितना डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट सिमिलर है। क्या क्या सिमिलर है देखो, करेंट रेट ऑफ एक्सचेंज एंड क्लोजिंग रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये करंट रेट ऑफ एक्सचेंज एंड क्लोजिंग रेट ऑफ एक्सचेंज ये दोनों आपको लिखना है। उसके बाद 1-2 चीज़ें बचता है, लॉस और गेन ड्यू टू एक्सचेंज रेट वेरिएशन एंड इंटरेस्ट पेड ऑन एक्सटर्नल डेप्ट, ठीक है, याद रहेगा। तो इतने चीज़ आपको डिस्क्लोज करनी है। एंड द लास्ट वन छोटा सा पॉइंट है, आपको नोट्स पे क्या डिस्क्लोज करना है। देखिए नोट्स पे आपको 4 चीज़ डिस्क्लोज करना है। ग्रॉस फिगर ऑफ लॉस और गेन बाय एक्सचेंज रेट वेरिएशन, एक्सचेंज रेट कैटेगरी वाइज, इसको ना कैटेगरी वाइज आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। ग्रॉस फिगर आपको देना है एक्सचेंज रेट वेरिएशन से कितना लॉस और कितना गेन हुआ, पहला। दूसरा है लॉस और गेन बाय एक्सचेंज रेट वेरिएशन सेपरेटली फॉर कैपिटल और रेवेन्यू हेड ट्रांजैक्शन, ठीक है। आपको सेपरेटली लिखना है कैपिटल हेड और रेवेन्यू हेड ट्रांजैक्शन में कितना लॉस और गेन हुआ ड्यू टू एक्सचेंज रेट वेरिएशन, अलग अलग से इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ लोन्स एंड एक्सचेंज डिफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फुल रिपेड लोन, कोई भी अगर लोन था अगर आपको उसने फुल्ली रिपेड कर दिया है तो उसमें टोटल वो लोन का अमाउंट कितना था एंड टोटल कितना एक्सचेंज डिफरेंस आया उस लोन के रिलेटेड पे, आपको वो चीज़ नोट्स पे लिखनी है। एंड द लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ लॉस और गेन ऑन क्रॉस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। आई होप क्रॉस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट आप लोग SFM में पढ़े हो कि इसका मीनिंग क्या है, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन होता है, उसमें अगर कुछ लॉस और गेन हुआ है तो उसको भी आपको नोट पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो डिस्क्लोजर में हमने 8-10 चीज़ देखा फ्रेंड्स। बिगिनिंग में क्या है, ड्यूरिंग द ईयर कितना ऐड हुआ है, कितना क्लोजिंग डेट में है, करंट एक्सचेंज रेट क्या है, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट क्या है, लॉस और गेन कितना हुआ है, गवर्नमेंट ने कौन सा रेट एप्लीकेबल क्या है, एंड एक्सटर्नल डेप्ट पे करने में कितना खर्चा हुआ है, कितना इंटरेस्ट पे हुआ है एक्सटर्नल डेप्ट रिलेटेड, इतना चीज़ हमको डिस्क्लोज करना है। एंड नोट्स पे हमको 4 चीज़ लिखना है, कैटेगरी वाइज ईयर वेरिएशन से कितना लॉस और गेन हुआ है, कैपिटल एंड रेवेन्यू हेड वाइज कितना लॉस और गेन हुआ है, फुल्ली रिपेड लोन के अगेंस्ट में कितना एक्सचेंज रेट वेरिएशन हुआ है, एंड क्रॉस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में कितना लॉस और गेन हुआ है। ये 4 चीज़ हमको नोट्स पे लिखना पड़ेगा। तो अगर डिस्क्लोजर आती है तो आपको डिस्क्लोजर के साथ साथ नोट्स भी आपको 4 लिखने पड़ेंगे अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या है बुक में दे दिया है, उसको एक बार रीड कर लेना, और ऑब्जेक्टिव और स्कोप और ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।